Hello student, welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to continue the chapter India, Climate, Vegetation and Wildlife, Geography chapter for class 6, second part. In the first part we have done about the climate, what is climate and what is weather and some factors affecting the climate. In this second part we are going to study about the natural vegetation. What is natural vegetation? We often see in the rainy season that some plants grow at their own without the help of human beings. These plants are known as natural vegetation. Clear? Means we see a variety of plant life in our surrounding. Very often we observe these plant. अक्सर हम देखते हैं कि आसपास वो पौधे अपने आप निकल आते हैं, उनको बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब हमें कोई हेल्प नहीं करनी, अपने आप हो जाते हैं. एंड these plants are known as natural vegetation. For example, trees, grasses, shrubs. Without any human help they grow at their own, अपने आप उग जाते हैं. इवन जब किसान लोग खेत में अनाज बोते हैं तो भी साइड में बीच में वीडिंग जिसको कि वो निकालना पड़ता है, वो अपने आप उग जाती है. दैट इज़ नोन एज नेचुरल वेजिटेशन. मीन्स नेचुरल वेजिटेशन वो है जो अपने आप ग्रो करता है विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प. क्लियर? इतना समझ में आ गया. तो ये डिफरेंट टाइप के क्यों होते हैं. कहीं आपको पेड़ मिल जाएगा, कहीं श्रब्स मिल जाएंगी, ठीक है, ग्रासेस मिलेंगी. तो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंड ऑन डिफरेंट टेम्परेचर, रेनफॉल कंडीशन. बिकॉज इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर इन डिफरेंट एरियाज. तो उसी टेम्परेचर और रेनफॉल कंडीशन की वजह से ये जो नेचुरल वेजिटेशन होता है ये भी डिफरेंट होती है हर जगह, क्योंकि हर प्लांट के लिए टेम्परेचर और रेनफॉल डिफरेंट चाहिए होता है. तो इस वजह से डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन हमें अपने इंडिया में देखने को मिलती है. तो ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन इन इंडिया, वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ अवेलेबल इन इंडिया. मतलब अवेलेबल है, हम उसको देख सकते हैं. ठीक है. तो ब्रॉडली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन से याद रखिएगा हमेशा हरे भरे रहते हैं. तो ये प्लांट या ये फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है और सनशाइन भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए सनशाइन और वाटर दोनों की ज़रूरत होती है. तो एवरग्रीन फॉरेस्ट उस जगह होते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बरसात होती है और सन रेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं. और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो ट्रीज़ हैं अपनी लीव्स को जो शेड करते हैं, अपनी पत्तियों को जो गिराते हैं, वो डिफरेंट टाइम में गिराते हैं. मीन्स एक टाइप के पेड़ हैं वो एक बार पत्ती गिरा देंगे, बाकी सारा जो फॉरेस्ट है वो हरा भरा रहेगा. फिर दूसरे टाइम में दूसरे जो प्लांट हैं वो पत्ती गिराते हैं और दूसरे जो प्लांट हैं वो हरे भरे रहते हैं. दैट्स वाई एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये हरे भरे रहते हैं. बस इनके बारे में बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं आपको. सेकंड आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं. यहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उस एरिया में होते हैं और सनशाइन भी कंपैरेटिवली कम होता है. और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे जो होते हैं ये ट्री शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीज़न. एक पर्टिकुलर सीज़न में लीव्स को शेड कर देते हैं. यहाँ पे अलग अलग टाइम में करते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम में शेड कर देते हैं. तो ये हमेशा हरे भरे नहीं रहते. देन थर्ड इज़ थॉर्नी फॉरेस्ट. थॉर्नी मीन्स कांटे वाले फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे ये थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं. राजस्थान में या कच्छ एरिया में, गुजरात के. माउंटेन फॉरेस्ट ऑब्वियसली जैसा कि नाम से बताया माउंटेन्स में पाए जाते हैं और डिफरेंट हाइट्स में इनका जो फॉर्मेशन हो, जो शेप है वो चेंज होती जाती है. एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर
डेल्टा रीजन्स में। डेल्टा रीजन्स हमने हमें पढ़ा है ना, जैसे कि जो नदी है वो समुद्र में गिरने से पहले वो डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाती है गिरने से पहले, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाती है एंड मेक अ डेल्टा, और उस डेल्टा रीजन में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। इनके बारे में डीप स्टडी जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, सिर्फ आप नाम याद रखिए। क्लियर? नाउ कम, व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है या इम्पोर्टेंस, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एडवांटेजेस हैं। दे आर वेरी यूज़फुल टू अस। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है बिकॉज फॉरेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन्स। अगर फॉरेस्ट कवर हमारे यहाँ ज़्यादा है तो हमारे यहाँ रेन्स भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर ट्रीज़ नहीं है तो रेन्स कम होंगी, और रेन्स कम होंगी तो हमारी जो क्रॉप्स है बहुत अच्छी ग्रो नहीं करेंगी, बिकॉज इंडिया में वी डिपेंड ऑन मानसून। मानसून पे ही डिपेंड करते हैं। अगर मानसून अच्छा होगा तो बाउंटीफुल क्रॉप्स, अदरवाइज क्रॉप्स अच्छी नहीं होंगी। दैट्स वाई फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज दीज ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन्स। क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो पानी उड़ता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो ही ऊपर जाके एक्यूमुलेट होके बरसात या रेन्स में कन्वर्ट होके वापस अर्थ पे आता है। अच्छा, दीज आर द एडवांटेज ऑफ, you can say, forest. ऑक्सीजन, बिकॉज ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन। सबसे पहला तो यही है कि अगर ट्रीज नहीं होंगी तो हमारा ऑक्सीजन इनटेक एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए फॉरेस्ट कवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, हनी। फॉरेस्ट से हमें हनी मिलता है एंड फ्रूट्स। फलों के पेड़ वहाँ पे होते हैं तो वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। गम एंड लेक, ये भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है। दैट्स वाई वी कैन से द फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। एंड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए नेचुरल हैबिटेट है, वहीं पे वो रहते हैं। आजकल ये नेचुरल हैबिटेट उनका क्या कर रहे हैं, हम क्लियर कर रहे हैं फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। वहाँ से फिर अब जंगली जानवर कई बार क्या होते हैं, जब उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म होने लगता है, कम होने लगता है, तो वो शहरों की तरफ आने लगते हैं। आपने देखा होगा कई बार तेंदुआ उस शहर में आ गया, तेंदुआ यहाँ आ गया। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। सो इम्पॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की कि नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टिम्बर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, कुछ भी करना है, तो टिम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से। रबर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्लव्स बनाए जाते हैं, टायर्स एंड ट्यूब्स, इसके लिए रबर इंपॉर्टेंट है। और रबर हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट आर वेरी एडवांटेजेस फॉर अस। देन सॉइल बाइंडिंग का काम करते हैं ट्रीज। इसकी जो ये ब्रांच है, वो रूट्स हैं, ये सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, ताकि हमारी सॉइल जो है वो बह के पानी के साथ दूर ना चली जाए। क्योंकि जो सॉइल होती है ये बहुत फर्टाइल होती है, तो इस सॉइल को बाइंड करके रखती है। तो सॉइल बाइंडिंग में भी ये फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेड़ जो हैं उनकी जड़ें सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। स्पोर्ट्स गुड, यहाँ से जो लकड़ी मिलती है उनसे स्पोर्ट्स गुड, हॉकी और आपके क्रिकेट के बैट्स, ये सब बनाए जाते हैं। फ्यूल, लकड़ियाँ लाके जो गांव के लोग हैं वो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो इसलिए भी जंगल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से लकड़ी लाके फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। फॉडर मीन्स चारा, जो जानवरों को चारा खिलाया जाता है, जानवरों को वहाँ भी चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, प्लस वहाँ से कट करके लेके आते हैं फॉडर, और घर में जो आपने जानवरों को पाला हुआ है उनको खाने के लिए चारा दिया जाता है। तो ये चारा हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से। ठीक है, दैट्स वाई वी कैन से द फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। शेल्टर,
शेल्टर मीन्स शेल्टर में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें कई चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। शेल्टर, और वहाँ पे ये शेल्टर का काम करते हैं जो आपके कबीले के लोग होते हैं, ट्राइबल पीपल, वो जंगलों में रहते हैं, उनके लिए भी एक शेल्टर का काम करते हैं, ठीक है। एंड मेडिसिन, मेडिसिनल हर्ब्स, कुछ मेडिसिनल हर्ब्स होती हैं जो हमें जंगलों से मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो इसलिए हमें जब जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, सो दिस इज़ अवर मॉरल ड्यूटी टू कंजर्व दैट थिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व करें। अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करेंगे तो इसके ड्रॉबैक्स ऐसे होंगे कि वो आने वाली पीढ़ियों तक भी भुगतना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो दिस इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू कंजर्व द फॉरेस्ट बिकॉज फॉरेस्ट आर आवर नेचुरल वेल्थ। ये हमारी नेचुरल वेल्थ या नेचुरल संपदा है जो हमारे कई काम आती है। नॉट ओनली चेक द डिफॉरेस्टेशन, तो हमारी ड्यूटी क्या है, खाली डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन द ट्रीज, खाली हमें ये चेक नहीं करना डिफॉरेस्टेशन की पेड़ कट ना हो। प्लांटिंग द ट्रीज मीन्स एफॉरेस्टेशन, हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम कोई पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह दूसरा प्लांट भी करें। एफॉरेस्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना कि हमारे फॉरेस्ट हमारे लिए कितने हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम वन महोत्सव, वहाँ के लोकल लोगों को लेके वन महोत्सव एक कार्यक्रम होता है जो हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, तो उसको भी कर सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, और ड्रॉबैक्स बताना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों को ड्रॉबैक्स नहीं बताएंगे तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे। अगर हम उनको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि ये हमारे लिए फर्नीचर देता है, गम एंड फ्रूट्स एंड हनी, मेडिसिनल फॉडर, लेकिन लोगों को जब ये पता चलेगा कि अगर फॉरेस्ट को काट देंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है, रेंस नहीं होंगी तो हमारी क्रॉप्स बहुत अच्छी नहीं होंगी, और क्रॉप्स अच्छी नहीं होंगी तो क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा। ये सब चीज़ें उसके बारे में हम लोगों को अवेयर करेंगे, तभी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होगी फॉरेस्ट को लेके। तो व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, और नेचुरल वेजिटेशन को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, इनके बारे में डिटेल्ड जो नॉलेज है वो नेक्स्ट क्लास में 7th और 8th में मिलेगी। एंड वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट टू अस, बहुत छोटा सा और इम्पॉर्टेंट और बहुत स्वीट अच्छा सा बेटा ये सेशन है, समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।